क्या ममता बनर्जी को कमजोर करने के बाद भी बीजेपी की मुश्किलें खत्म नहीं हुई? क्या वजह है कि टीएमसी में टूट? बंगाल में सत्ता और विपक्ष की कमजोरी के बावजूद दिल्ली में बैठे रणनीतिकार अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कहा जा रहा है कि सरकार का एक बड़ा प्लान अभी भी अटका हुआ है। ऐसा प्लान जिसके लिए सिर्फ चुनाव जीतना काफी नहीं है, संसद में ऐसे नंबर चाहिए जो फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है। यही कारण है कि बंगाल में टीएमसी की टूट को सिर्फ ममता बनर्जी की हार के तौर पर नहीं देखा जा रहा। सवाल यह है कि क्या ममता कमजोर जरूर हुई है, लेकिन उनका राजनीतिक महत्व अब भी खत्म नहीं हुआ? और क्या दिल्ली में फंसे बड़े प्लान की चाबी आज भी उन्हीं के पास है? कहानी बंगाल की है, लेकिन असली लड़ाई दिल्ली में चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उससे सबसे ज्यादा नुकसान ममता बनर्जी को हुआ और सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को। लेकिन राजनीति में जो दिखाई देता है, कई बार कहानी उसके बिल्कुल उलट होती है। टीएमसी में आई टूट ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका जरूर दिया है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी है जिसे वो अकेले अपने दम पर पार नहीं कर पा रही। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति को अब दिल्ली के सत्ता समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार के सामने कुछ ऐसे बड़े राजनीतिक और संवैधानिक लक्ष्य हैं जिनके लिए सिर्फ सरकार में होना काफी नहीं है। उसके लिए संसद में ऐसे आंकड़े चाहिए जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं मिल सके। यही कारण है कि अब हर क्षेत्रीय दल, हर सांसद और हर राजनीतिक टूट फूट का असर सीधे दिल्ली के गणित से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या टीएमसी की टूट बीजेपी के लिए उतनी बड़ी राहत साबित होगी जितनी दिखाई जा रही है, या फिर सरकार का बड़ा प्लान अब भी अधूरा है? और आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि ममता बनर्जी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के बाद भी बीजेपी पूरी तरह निश्चित नजर नहीं आ रही है? आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के कुछ ही समय बाद टीएमसी में जिस तरह की टूट देखने को मिली, उससे इतना तो साफ है कि ममता बनर्जी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के भीतर बगावत है, संगठन पर सवाल है और विरोधी ये दावा कर रहे हैं कि टीएमसी अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी की मुश्किलों के बावजूद बीजेपी पूरी तरह निश्चित नहीं दिख रही है। वजह यह है कि मामला सिर्फ बंगाल की राजनीति का नहीं रह गया है, मामला अब दिल्ली की संसद और वहां के नंबर गेम से जुड़ चुका है। यही कारण है कि सवाल अब यह नहीं है कि ममता बनर्जी कमजोर हुई है या नहीं। सवाल यह है कि क्या ममता को कमजोर करने के बाद भी बीजेपी को वो राजनीतिक ताकत नहीं मिल पाई जिसकी उसे जरूरत है? क्या दिल्ली में अटके बड़े प्लान को पूरा करने के लिए अब भी ऐसे नंबरों की जरूरत है जो बीजेपी के पास नहीं है? तो क्या टीएमसी की टूट से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, लेकिन शायद उतना नहीं जितनी उम्मीद की जा रही थी। क्योंकि बीजेपी की असली दिलचस्पी बंगाल की सत्ता में नहीं, बल्कि दिल्ली के उस संसदीय गणित में है जो आने वाले वर्षों में परिसीमन, महिला आरक्षण और दूसरे बड़े संवैधानिक बदलावों का भविष्य तय कर सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसका असर लोकसभा तक पहुंच सकता है। अगर टीएमसी के भीतर विधानसभा जैसी स्थिति संसद में भी बनती है तो बीजेपी और एनडीए को अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है। लेकिन समस्या यह है कि सिर्फ टीएमसी की टूट से वो लक्ष्य पूरा नहीं होने वाला है जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि बीजेपी के लिए ममता बनर्जी की कमजोरी एक राजनीतिक अवसर जरूर है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे दिल्ली में फंसा बड़ा प्लान पूरा हो पाएगा? रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी नेताओं का मानना है कि बंगाल में टीएमसी की टूट का असर सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रह सकता। अगर विधानसभा की तरह लोकसभा में भी टीएमसी के भीतर अलग गुट बनता है तो संसद का गणित बदल सकता है। बीजेपी की भी उम्मीद यही है कि अगर टीएमसी के कुछ सांसद अलग होकर नया समूह बनाते हैं तो वो भविष्य में कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर एनडीए का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ कुछ सांसदों की नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में अतिरिक्त समर्थन की जरूरत है। यानी टीएमसी की टूट
बीजेपी के लिए अच्छी खबर जरूर हो सकती है, लेकिन ये अपने आप में उस समस्या का पूरा समाधान नहीं है जिसने दिल्ली में सरकार की चिंता बढ़ा रखी है। दरअसल परेशानी उन विधेयकों को लेकर है जिनके लिए साधारण बहुमत नहीं बल्कि 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महिला आरक्षण, परिसीमन और भविष्य में वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े मुद्दों पर सरकार को विपक्ष से कहीं ज्यादा संख्या चाहिए। याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन चुनाव परिणामों ने साफ कर दिया कि जनता ने बीजेपी को सरकार चलाने का मौका तो दिया मगर संवैधानिक बदलावों के लिए जरूरी संख्या नहीं दी। यही वजह है कि आज भी संसद में हर सांसद और हर राजनीतिक दल की अहमियत बढ़ गई है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि अगर टीएमसी के कुछ सांसद अलग होते हैं तो एनडीए का समर्थन आधार मजबूत हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि कितना मजबूत। लोकसभा में टीएमसी के पास 28 सांसद हैं। मान लीजिए कि उसमें से 15 या 20 सांसद भी अलग रास्ता चुन लेते हैं, तब भी बीजेपी को अपने बड़े राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहयोगियों की जरूरत पड़ सकती है। यानी जिस टीएमसी को आज कमजोर माना जा रहा है वही टीएमसी और उसके सांसद संसद के गणित में अब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी की राजनीतिक स्थिति पर दिल्ली की नजर बनी हुई है। जब 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था तब सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन उपलब्ध संख्या उस लक्ष्य से काफी कम थी। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव फिलहाल संसदीय प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें लेकर राजनीतिक बहस लगातार जारी है। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से भविष्य की राजनीति की दिशा तय होगी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि इन कदमों के जरिए सत्ता का संतुलन बदला जा सकता है, लेकिन दोनों पक्षों की बहस से अलग एक सच्चाई ये भी है कि बिना पर्याप्त संख्या के कोई भी बड़ा संवैधानिक बदलाव संभव नहीं है और यही वह जगह है जहां बीजेपी की राजनीतिक बेचैनी दिखाई देती है। बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि जिस तरह अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के भीतर टूट हुई है, उसी तरह भविष्य में संसद के भीतर भी नए समीकरण बन सकते हैं। यही उम्मीद उन्हें टीएमसी की मौजूदा स्थिति से दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी साफ है कि केवल टीएमसी के सहारे बीजेपी अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकती है, इसलिए उसकी नजर दूसरे क्षेत्रीय दलों पर भी बनी हुई है। तमिलनाडु की राजनीति में चल रही हलचल, डीएमके की नाराजगी और परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय दलों की चिंताएं भी इसी बड़े समीकरण का हिस्सा मानी जा रही है। अगर भविष्य में कुछ क्षेत्रीय दल सरकार के साथ किसी मुद्दे पर खड़े होते हैं तो संसद का पूरा गणित बदल सकता है। यही वजह है कि टीएमसी की टूट को सिर्फ ममता बनर्जी की व्यक्तिगत हार या बंगाल की राजनीतिक घटना के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। दिल्ली में बैठे रणनीतिकार इसे एक बड़े अवसर की तरह देख रहे हैं, लेकिन अवसर और सफलता में फर्क होता है। टीएमसी की टूट बीजेपी को कुछ कदम आगे जरूर ले जा सकती है, मगर उसे बड़े राजनीतिक और संवैधानिक लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। यानी ममता बनर्जी कमजोर जरूर हुई है, लेकिन दिल्ली में फंसे बड़े प्लान की राजनीति में उनकी भूमिका पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। शायद यही कारण है कि बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ बंगाल की नहीं रही, इसका असर सीधे दिल्ली की सत्ता और संसद के भविष्य पर पड़ सकता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।